हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप कुमार सिंह। आज मैं क्लास 10 का पहला पोइट्री पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, अर्थात बर्फ़ के कण, जिसके राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब एक अमेरिकन राइटर हैं जो कि नेचर ऑफ लाइफ के बारे में इन्होंने तमाम कविताएं लिखी हैं। इनकी जो है कि पोइट्री या कविताओं हमेशा से जीवन के प्रकृति के बारे में अधिक जो कि ये अधिक जोर देते हैं और उसको बताते हैं उसके बारे में। तो यहाँ भी प्रकृति के बारे में कुछ बताया गया है। प्रकृति अर्थात जैसे कि मनुष्य का जो बैड फीलिंग होता है, सारो या फियर, भय, ये सब जो बातें आती हैं मनुष्य के अंदर, तो उसको वो बहुत प्राकृतिक ढंग से व्यक्त करते हैं। तो जिसमें हम स्टार्ट करते हैं आज पहला पोएट्री देखेंगे। तो इसमें पहला स्टेंजा है, द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। देखिए, जैसा कि यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब कहते हैं, इसका थोड़ा सा समरी समझेंगे हम लोग। समरी ये है कि जो राइटर है वह थोड़ा सैडनेस है, दुखी है। तो दुखी होने के कारण अब चूँकि जो कि ऐसी कोई घटना हो जाती है अचानक से जिसको कि हम बुरा मानते हैं, और लेकिन हमारी वो सोच, हमारी वो फीलिंग गलत होती है। जैसे कि हम कौवे को हम अच्छा नहीं मानते, उसको हम बैड के लिए मानते हैं, बुरे के लिए मानते हैं, डार्कनेस, अंधकार के लिए मानते हैं, दुख के लिए मानते हैं। और उसी प्रकार इसमें आया है एक शब्द है हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री मतलब कोई जहरीला वृक्ष, जैसे कि धतूरे का वृक्ष होता है, जहरीला होता है। तो ये भी एक वृक्ष भी इसमें आया है, उसका इंडिकेशन होता है ये भी सही नहीं होता, इसको भी बैड माना जाता है, खराब माना जाता है। मतलब ये सब एक संकेत करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि ये सब बातें हैप्पीनेस के लिए नहीं हो सकती हैं, ये सब वर्ड प्रसन्नता या खुशी के लिए नहीं हो सकती हैं। लेकिन अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब क्या कहते हैं कि हमारी ऐसी अवधारणा जो हम लोग मानते हैं वो गलत है। जैसे कि कोई बिल्ली है, अगर वो जा रही है तो हम लोग बताया गया है कि वो हम उसको अपशगुन मानते हैं कि हमारा आज का दिन खराब हो जाएगा ऐसा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसके अपोजिट में प्राकृतिक ढंग से बताते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट दुखी है, सैडनेस है, वह जा रहे हैं किसी रास्ते में। तो क्या होता है, तो वहाँ पर उस घटना को व्यक्त किया गया। यहाँ पे कहते हैं द वे ए क्रो सुक डाउन, सुक मतलब हिलाना, डाउन मतलब हिलाकर, ऑन मी मेरे ऊपर गिरा दिया। क्या गिरा दिया? द डस्ट ऑफ स्नो। स्नो माने बर्फ, डस्ट माने धूल मिट्टी नहीं बोलेंगे, उसके कण। डस्ट मीन्स क्या होगा? डस्ट मीन्स कण, स्नो माने बर्फ। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री मतलब कोई जहरीला वृक्ष, मतलब कि जो आने के रास्ते पर किसी भी तरीके से, दव्य माने तरीका, किसी भी तरीके से एक कौवे ने क्या किया, जहरीले वृक्ष से क्या किया, बर्फ के जो है कि कण को मेरे ऊपर हिलाकर गिरा दिया। फिर उससे क्या हुआ लेखक को, जो कि लेखक उस समय दुखी था, सॉरोफुल था। फिर जब कण गिरते हैं उसके ऊपर तो क्या होता है उसके साथ, करा हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड
रूट। अब देखिए, तो जब बर्फ़ के कण गिरते हैं उसके ऊपर, तो अचानक से उसकी जो बैड फीलिंग्स होती है वह हैप्पीनेस हो जाता है, उसको आनंद मिलता है। तो उस बात को बताया गया है। तो हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, जिसने क्या किया, मेरे जो है कि मूड को बदल दिया। यानी कि कवि कहता है कि मेरे दुखी मनोदशा में जो था, मैं दुखी था, जब एक कौवे ने उसके ऊपर बर्फ़ के कण गिरा दिए, तो उससे उसकी मनोदशा क्या हो गई, उसकी स्थिति क्या हो गई, परिवर्तित हो गई और उसका हृदय बदल गया। जो कि देखिए यहाँ पर जो दिया है, यहाँ पर गिवन माई हार्ट। तो हैज़ गिवन मीन्स क्या होता है, प्रदान कर देना। हैज़ गिवन मीन्स हो गया प्रदान कर देना। माई हार्ट मतलब मेरे हृदय से, अर्थात कवि कहता है कि बर्फ के कण गिर जाने से उसकी मनोदशा जो थी, उसकी जो मन स्थिति थी, परिवर्तित हो गई, उसकी मूड बदल गई। और एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड र्यूट। र्यूट मीन्स होता है दुखी होना, यानी कि एक तरह से कह लेंगे बर्बाद करना, नष्ट करना। आई हैड र्यूट मतलब कि मेरे पास जो बर्बाद हो रहा था, कौन सा चीज़, सम पार्ट ऑफ ए डे, दिन के कुछ भाग, यानी कि मेरे बचे हुए दिन के जो शेष भाग थे, जो मेरे पास बर्बाद हो रहे थे या बर्बाद होने वाले थे, वो क्या हो गए, बच गए, वो अच्छे हो गए, वो बर्बाद नहीं हो सके। क्यों? क्योंकि मेरा मूड बदल गया। हैज़ गिवन माई हार्ट, जो कि मेरे हृदय को प्रदान किया क्या, ए चेंज ऑफ मूड, मतलब कि मेरे मनोदशा को बदलकर, मेरे मनस्थिति को बदलकर, जो है कि कौवे ने मेरे मूड को बदल दिया, जो कि मैं काफ़ी सैड था और मैं हैप्पीनेस हो गया, खुश हो गया। और सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, और दिन के कुछ बचे हुए भाग को जो मेरे पास र्यूट मन बर्बाद हो रहा था वो बच गया। अर्थात कवि ये कहना चाहता है कि ये जो हम लोग प्रतीक मानते हैं कौवे को या फिर जहरीले पौधे को, ऐसी कोई बात नहीं है, ये हमें अच्छी फीलिंग भी दे सकते हैं। वो कंडीशन कैसा होना चाहिए, ये इस पर डिपेंड करता है। हमको इस परंपरागत बातों में नहीं उलझना चाहिए। तो ये आपकी कहानी थी डस्ट ऑफ स्नो की, जिसको कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। और इसमें कुछ देखेंगे राइम्स वर्ड भी देख लेंगे हम लोग। इसे दिया है, पहले स्टेंजा में दिया है क्रो का थर्ड लाइन में है स्नो, ये राइम्स हो गए। मी का ट्री, सेकेंड में हर्ट का पार्ट, मूड का र्यूट, ये आपके राइम्स वर्ड हो गए। तो पेपर में कभी कभी पूछते हैं तो इसको ध्यान देंगे हम लोग। धन्यवाद। इसके आगे अगला वीडियो नेक्स्ट टाइम देखेंगे।